जिंदगी बस गुजर रही है। रोजाना सुबह उठ जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, या स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं, कुछ टाइम खेला कूदा, टीवी देखा, फैमिली के साथ एंजॉय किया, सो गए। यही रूटीन बस गुजरे जा रहा है। महीने गुजरते जा रहे हैं, साल बदलते जा रहे हैं और जिंदगी गुजरी जा रही है। और फर्क बस ये आ रहा है कि पहले बाल काले थे, अब शायद सफेद होना शुरू हो गए होंगे, या स्किन जो है अब वो झुर्रियां पड़ रही होंगी। जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, फील हो रहा है कि बस जी एज गुजर रही है, आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी के मकासद नहीं है, कोई मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजर रही। मीनिंगफुल लाइफ जो है वो गोरा गुजारता है, अंग्रेज गुजारता है। वो क्यों गुजारता है? चाहे वो यूरोप का अंग्रेज हो, चाहे वो बर्तानिया का अंग्रेज हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला गोरा हो, लेकिन अमेरिकन आपको इसमें कम मिलेंगे, ब्रिटिश और आपको इसमें यूरोपियन ज्यादा मिलेंगे, जिनकी मीनिंगफुल लाइफ होगी। वो अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल तरीके से गुजारते हैं कि उनकी जिंदगी के बड़े छोटे छोटे एम्स होते हैं। उन छोटे छोटे एम्स को वो बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा सेलिब्रेट करते हैं और बड़े लगन के साथ गुजारते हैं। और उस टाइम अगर उनको कहा जाए कि तुम ये जो एक छोटा सा तुम्हारी जिंदगी का एम है, यानी उनके इतनी छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशात होती हैं कि जब विंटर में फलाने परिंदे होते हैं वो माइग्रेट करके आते हैं, नहीं वो पूरा साल उनके लिए इंतजार करते हैं और हम उनकी हंटिंग के लिए जाएंगे। ये शौक है एक गोरे का। अब ये जो शौक है उसके खातिर वो कहता है कि मैंने कमाया भी इसी चीज के लिए, इस पे मैं खर्च भी करूंगा। बहुत से लोग ट्रैवलिंग में खर्च करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके अपने अपने शौक होते हैं, लेकिन वो इतने मीनिंगफुल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो उसके लिए अगर उनको कहा जाए कि तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस साल तुम ये सीजन अपना छोड़ दो, या इस साल तुम अपने शौक को छोड़ दो, तुम जो है वर्किंग कर लो, तुम्हें इतने डॉलर्स मिलेंगे, इतना कमा लोगे, इतने यूरोज मिलेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने कमाना नहीं। इवन बहुत सारे लोग जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दोस्त हैं, जब वो वहां पे गए उनसे मैंने पूछा, ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त पढ़ने गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वहां के जो यूथ है, वहां के जो लड़के हैं, वो किस तरीके से अपने लाइफ रूटीन को लेके चलते हैं। तो उसने कहा आपको उमर भाई बड़ी हैरानगी होगी कि मैंने कई ऐसे लड़कों को देखा, वो बस कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, यानी दे डोंट हैव केयर, उनको ये परवाह ही नहीं है। तो मैं कहा क्या करते हैं, किस तरह कमाते हैं, क्या खर्च करते हैं? वो कहने लगे वो पढ़ते हैं, उनके पास जितने स्पेयर टाइम होता है उसमें वो ड्यूटी भी करेंगे, चाहे पेट्रोल पंप पे करें, किसी मार्ट में खड़े हो जाएंगे एज ए सेल्समैन, जितने उनको वर्किंग आवर्स मिलते हैं वो अपना एक टाइम मैनेज करते हैं, जितने उनको डॉलर्स मिले, जितने उनको आमदनी हुई, उस आमदनी से उन्होंने खर्च कर लिया। यानी आप ये देखें कि मतलब वो बिल्कुल ऐसी जिंदगी, परिंदों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं कि परिंदा सुबह उठा और उसको कल की फिक्र नहीं है कि कल के लिए मेरे पास खाना पड़ा है कि नहीं पड़ा। उसको पता है बस सुबह हो गई, जाऊंगा, तलाश करूंगा, कुछ ना कुछ रिस्क मिल गया। और कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो टाइम अपने स्पेंड करते हैं वो अपनी सोशलाइजेशन अपनी फैमिली के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, जिस चीज में उनको मजा आता है। चाहे अब उनके लिए वहां क्लब्स खुले में हो, चाहे उनके लिए वहां पार्टी क्लब्स हो, या वॉट एवर जो जो उनके मुआशरे के अंदर खुलेआम होता है, वो जहां जैसे चाहते हैं इंजॉय करते हैं। लेकिन वो इंजॉय करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर जो मीनिंग्स हैं जिंदगी के, यानी जो एक मीनिंगफुल लाइफ है, उसमें वो कहते हैं कि हमने अपने आप को रिफ्रेश रखना है। उनके अंदर ये सोच ही नहीं है कि मेरे पास कल के लिए कुछ है, सेविंग्स हैं या नहीं है। और इसी तरीके से वो अपनी ड्रेसिंग के ऊपर उसने कहा कि बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, यानी उनको हमारी पाकिस्तानियों जैसी आदत नहीं होती कि भाई बिला वजह जो है ना बस खरीद खरीद के हम चीजें रखते रहें और या दूसरों को दिखाने के लिए पहनते रहें। वो कह रहे हैं वो जरूरत के तहत चलते हैं कि अगर उन्हें जैकेट की जरूरत है सर्दी में तो वो एक जैकेट लेगा, वो एक जैकेट फाड़ देगा, घिस देगा, लेकिन वो एक ही जैकेट लेगा। इसी तरीके से उसने कहा कि अगर उससे कोई चीज पसंद आएगी तो वो पसंद की जो मेयार है वो ब्रांड नहीं है उसके लिए। यानी अब आप ये सोचेंगे उस कौम का जो एक स्पेसिफिक माइंड सेट है उसमें ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन हमारी कौम के अंदर चाहे वो 2000 रुपए की भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो ये सोचेगा इसमें मैं कौन से ब्रांड की ले रहा हूं। चाहे वो ऑनलाइन भी सर्च करके परचेज करेगा या कोई लड़का लड़की भी होगी, तो ब्रांडिंग बड़ी एक मैटर करने लग गई है हमारी कौम में। हालांकि पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन उस कौम में जो कि वेस्ट है, जो कि यूरोप है, वहां के भी यंगस्टर है, उधर उनको ब्रांडिंग इशू नहीं कर रही, उधर उनको सिर्फ जरूरतें अपनी पूरी करनी है, उनको एंजॉय करना है। वो कुछ नहीं तो उनके पास असल में उनकी गवर्नमेंट ने भी उनको इतने अच्छे एनवायरनमेंट दिए हुए हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं वहां पे कि वो अगर पार्क भी जा रहे हैं, वो किसी एनवायरनमेंट में भी जा रहे हैं, तो मतलब उनके लिए वो एक लग्जरी वाली सिलसिला है। हमें शायद वो सरकारी सतह पे इस किस्म के पार्क और इस किस्म की मतलब बेहतरीन पुरफिदा चीजें ही नहीं है
कि हम ये कह सकें कि चलो हम कहीं जाएं तो हम भी उस तरीके से भरपूर इंजॉय करें। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूं कि अगर मीनिंगफुल लाइफ को समझना हो तो आपको गोरे की जिंदगी को देखना होगा, कि जिसकी जिंदगी के पूरे एक साल के अंदर उसके साथ फैमिली की ट्रेवलिंग भी प्लान होती है, उसकी हेल्थ का पूरा एक सिस्टम भी प्लान होता है, बड़ा मैकेनाइज सिस्टम अपनी जिंदगी के अंदर वो लेके चलते हैं, और यही वो नस्ल दर नस्ल डाइवर्ट करते आ रहे हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई फैमिली डॉक्टर भी नहीं होगा, बीमार पड़ेंगे मोहल्ले के क्लिनिक में चले जाएंगे, या बहुत ज्यादा बीमारी हुई तो करीबी अस्पताल चले जाएंगे। उनके प्रॉपर फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनके प्रॉपर वो लोग होते हैं, वो बड़े एसोसिएट होते हैं, बड़े कनेक्टेड होते हैं आपस में, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके डिसीजंस बड़े वाइज होते हैं, क्योंकि उनकी मीनिंगफुल लाइफ होती है, उनकी जिंदगी के मीनिंग्स होते हैं। चैरिटी करते हैं तो बड़े खुलूस के साथ करते हैं, और अगर कोई नेक काम नहीं भी कर रहे और वो किसी बुराई में भी हैं या किसी भी चीज में, तो उसमें भी उनके पीछे एक पूरा लॉबिंग सिस्टम मौजूद होगा। हमारे मुआशरे के अंदर ना मीनिंगफुल लाइफ हमें दिखाई देती है, टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और वो टाइम वेस्टिंग क्या दिखाई देती है कि दूसरा क्या कर रहा है, उसने क्या कर लिया, इसकी बात, उसकी बात। वहां पर लोग किसी बंदे की बात करने के बजाय ना आइडियाज पे बात करते हैं। वहां पर चार दोस्त अगर बैठते हैं तो वो मीनिंगफुल लाइफ कैसे बनती है कि वो आइडियाज पे बात करते हैं कि अब क्रिसमस को हम किस तरह प्लान करेंगे, वो प्लानिंग पे आ जाते हैं फौरन। आइडिया एक दोस्त ने शेयर किया, दूसरे ने शेयर किया, उसी में पूरा एक प्लान तरतीब हो गया, और उन्होंने कहा ठीक है जी 15 दिसंबर के बाद हमने प्लान कर लिया, ये कंट्रीब्यूशन होगी, ये। अब आप पाकिस्तान के अंदर देखें, यहां पर लोग ना आइडियाज पे बात करते हैं, चार दोस्त बैठते हैं, वो पांचवे की बात करते हैं, यार वो पांचवे का पता लगा उसका ब्रेकअप हो गया, छठे का पता लगा उसके साथ ये हो गया, उसकी नौकरी छूट गई, उसने फलानी जगह यार अप्लाई किया, बताया नहीं है, कैसा यार वो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तो ये वो बातें हो रही होती हैं। और अगर प्लान पे बात भी हो रही होती है तो अल्लाह माफ करे, चाय के होटलों पे बैठ के इस किस्म की बात हो रही होती है कि बस वो एक दोस्त दूसरे दोस्त से सिर्फ जेब से हाथ डाल के पैसे निकाल ले, बस ये बाकी रह जाता है। यानी वो प्लान पे बात नहीं हो रही होती, वो आइडिया पे बात नहीं हो रही होती, वो घेरने पे बात हो रही होती है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों की मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। मीनिंगफुल लाइफ ना होने की वजह से आपस में जो लोगों के रिलेशंस हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं हो रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है हमारे यहाँ वो यही आ रहा है कि लोग अपने साथ ही खुद बुरा कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं, सोचें, समझें, सीखें। किसी के मुआशरे से अगर कोई अच्छी चीज मिल रही है तो वेस्ट से वो अच्छी चीज ले लें, लेकिन कोई गलत कल्चर है जो मजीद आप में नेगेटिविटीज और हमारे मुआशरे में बुराइयां पैदा करेगा तो उसे इग्नोर करें, उसको तो देखें भी नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल जरूर बनाएं।